ब्रह्मचर्य की भावना जागृत होने और उसके प्रति दृढ़ निश्चय हो जाए, उसके लिए ज्ञानी पुरुष का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, वह तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हर तरह से ब्रह्मचर्य की सेफ साइड रखने के लिए खुद की आंतरिक जागृति भी उतनी ही जरूरी है। अनसेफ जगह से सेफली निकल जाने की जागृति और प्रैक्टिकल में उसकी समय सूचकता साधक के पास की बाढ़ होना जरूरी है। नीचे ब्रह्मचर्य के कुछ नियमों का संकलन करने में आया है, जो ब्रह्मचारी साधक, जिनका किसी भी कीमत पर ब्रह्मचर्य पालन का दृढ़ निश्चय है, उनके लिए उपयोगी होगा। ऐसे वीडियोज, किताबें या फोटोज से दूर रहें जो विकारी इच्छाएं या आवेग उत्पन्न करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए विषय विकारी कल्पना में लिप्त न हो, और अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके उसे मिटा दें। विपरीत लिंग के लोगों की संगति टालें। दृष्टि मिलाने से बचें। किसी भी कीमत पर स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए। विषय विकारी बातें नहीं करनी चाहिए, और कोई करता हो तो उससे दूर रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से बचें जो विषय विकार को बढ़ावा देती हैं। मन में विषय का विचार आया कि तुरंत उसे प्रतिक्रमण करके धो देना। मन से दोष हो तो उसका उपाय है, परंतु वर्तन और वाणी में कभी नहीं आना चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए। जिन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना है, उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि कुछ प्रकार के आहार से उत्तेजना बढ़ जाती है। वह आहार कम कर देना चाहिए। चर्बी वाले आहार जैसे कि घी, तेल वगैरह नहीं लेने चाहिए। दूध भी कुछ कम लेना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी वगैरह आराम से खाओ, और उस आहार की मात्रा कम रखना। जबरदस्ती मत खाना। यानी आहार कितना लेना चाहिए कि नशा न चढ़े, और रात को 3-4 घंटे ही नींद आए, उतना आहार लेना चाहिए। रात को ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए। खाना हो तो दोपहर में खाना। रात को यदि ज्यादा खा लिया तब तो वीर्य का स्खलन हुए बिना रहेगा ही नहीं। कंदमूल जैसे कि प्याज, लहसुन, आलू वगैरह नहीं खाना चाहिए। सत्संग के वातावरण में ही रहना चाहिए। बाहर का कुसंग नहीं छूना चाहिए। कुसंग वही जहर है। कुसंग से दूर रहना चाहिए। कुसंग का असर मन पर, बुद्धि पर, अहंकार पर, शरीर पर होता है। एक ही वर्ष के कुसंग का असर 25 वर्ष तक रहता है। आपको ब्रह्मचारियों की संगति में रहना चाहिए, अन्यथा आपकी पहचान ब्रह्मचारी के रूप में नहीं की जाएगी। सभी ब्रह्मचारियों को साथ रहना चाहिए, जहां सभी साथ बैठकर बातचीत कर सके, सत्संग कर सके, आनंद करे। उनकी दुनिया ही अलग हो। सब साथ में नहीं रहें, और घर पर रहें तो परेशानी। ब्रह्मचारियों के संग के बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचारियों का समूह होना चाहिए, और वह भी 15-20 लोगों का होना चाहिए। सभी साथ में रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 लोगों का काम नहीं है। 15-20 होंगे तो उनकी तो हवा ही लगती रहेगी। हवा से ही सारा वातावरण उच्च प्रकार का रहेगा। वरना ब्रह्मचर्य पालन करना। ब्रह्मचर्य धारण करने से ताकत और सहन शक्ति बढ़ जाती है। बापू महात्मा गांधी ने भी तो ब्रह्मचर्य का समर्थन किया था। एक पाठक, संस्कृत भाषा में ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है परमात्मा या सृष्टिकर्ता, और चर्य का अर्थ है उसकी खोज, यानी आत्मा के शोध का अर्थ है ब्रह्मचर्य। आम भाषा में ब्रह्मचर्य को कुंवारेपन या सेक्स से दूरी रखना माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी माना गया है कि मन, कर्म और विचार से सेक्स से दूर रहना ब्रह्मचर्य है। मेडिकल साइंस ही नहीं, बल्कि पुरातन ज्ञान भी नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य इकट्ठा करना है। चरक संहिता और कामसूत्र में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। कुछ लोग अपनी तथाकथित ऊर्जा को सेक्स संबंधों से परहेज रखकर सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि सेक्स से परहेज करना सेहत व आयु बढ़ाने के लिए अच्छा है। उन्हें लगता है कि सेक्स से दूर रहकर जिंदगी लंबी होती है, बदन तंदुरुस्त होता है और मानसिक व आध्यात्मिक विकास होता है। यह हकीकत नहीं है। वीर्य एक रस है जो 24 घंटे बनता रहता है। अगर कोई उसे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। वीर्य को अनिश्चित समय के लिए रोककर रखना मुमकिन नहीं है, चाहे कोई कितना भी संयम करे। जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए मलमूत्र को रोकना नामुमकिन है, उसी तरह वीर्य को भी रोककर रखना असंभव है। वीर्य बनने की यह प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। वीर्य बनता है निकलने के लिए, न कि जमा होने के लिए। मिसाल के तौर पर पानी से भरे गिलास में अगर और पानी भरने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह छलक जाएगा। उसी तरह अगर कोई आदमी मैथुन या हस्त मैथुन नहीं करता तो उसका वीर्य स्वप्न मैथुन या निदा मैथुन के जरिए बाहर आ ही जाएगा। यह भी गलतफहमी है कि एक बूंद वीर्य बनने के लिए 100 बूंद खून की जरूरत पड़ती है, और एक बूंद खून बनाने के लिए उससे कई गुना पौष्टिक आहार लेने की। हकीकत में तो आहार और वीर्य का कोई संबंध ही नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ज्यादातर तथाकथित ब्रह्मचारी या अविवाहित लोगों का इंतकाल जल्दी हुआ है।
चरक संहिता में लिखा गया है कि नपुंसकता का एक कारण इंद्रिय का अप्रयोग भी है। जब लोग सेक्स से दूरी बना लेते हैं तो भी उनका वीर्य स्खलन तो हो ही जाता है। ऐसा होने पर उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है। इससे उनमें हीन भावना और एंजाइटी आ जाती है। कामेच्छा दबाने की यह प्रक्रिया जब बार बार होती है तो समस्या की जड़ें और फैल जाती हैं। दिमाग में एक भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है और ऐसे लोगों में सेक्स के ही ज्यादा विचार आने लगते हैं। ध्यान केंद्रित न होना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और घबराहट बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य धारण करने से कोई चमत्कार नहीं होता। गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मा की खोज यानी ब्रह्मचर्य पाया जा सकता है। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तपस्या बताया है। ब्रह्मचर्य नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ डीएच है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ तपस्वी ही कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका पालन हर कोई कर सकता है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि इसमें स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना होगा, बल्कि इसके और भी बहुत से नियम हैं। दरअसल ब्रह्मचर्य के बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। आजकल के समय में इंटरनेट की वजह से युवाओं की मानसिकता खराब होती जा रही है। हमारी नई पीढ़ी अपनी भारतीय परंपराओं को भुलाकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते युवाओं में मानसिक व शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा अर्थात ईश्वर व चर्य का अर्थ है विचरना, यानी कि परमात्मा को विचरना, सदैव परमात्मा का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। 1. बढ़ती है शारीरिक सुंदरता। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों के सौंदर्य में वृद्धि होती है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग आज के मुकाबले काफी लंबे चौड़े होते थे। बता दें कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का नियमित पालन करते थे। यही कारण है कि वे इतने ज्यादा सुंदर और बलवान होते थे। आप भी अगर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें तो अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को बढ़ा सकते हैं। 2. उम्र होती है लंबी। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दोष मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से न सिर्फ शारीरिक बल मिलता है, अपितु इससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। चूंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे उसको रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। 3. प्रोफेशन में होता है लाभ। किसी भी आम व्यक्ति के मुकाबले एक ब्रह्मचारी के शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है, जो उसे प्रोफेशन लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इससे उसके परफॉर्मेंस में निखार आता है और व्यक्ति अपनी हाई एनर्जी के कारण ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। 4. मानसिक रूप से होते हैं मजबूत। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उनके अंदर चीजों को समझने की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है और उनका दिमाग भी तेजी से काम करता है। 2.